हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? माय नेम इज़ मोनी और मैं कनाडा में सिंस 2019 रहती हूँ। आई वॉज अ स्टूडेंट प्रीवियसली एट डलहौजी यूनिवर्सिटी इन द कोर्स ऑफ मास्टर्स ऑफ अप्लाइड कंप्यूटर साइंस एंड आई थॉट, मुझे बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते थे कि आप कैसे मैनेज करते हो वहाँ पे, हाउ इज़ योर लाइफ देयर, व्हाट डू यू डू फॉर डेली बेसिस, और आपकी पढ़ाई के बाद आपने क्या किया. So I thought let's just start with a topic that I recently did this. मैंने मेरी student loans recently complete किए, like I completed my student loans in 6 months. So let's talk about that and let's get to know each other well. And I hope you like the video. So let's get started. So I'll get straight to the point. फर्स्ट मैं थोड़ा बैकग्राउंड मैंने मेरा दे दिया. जैसे मैं बोल रही थी कि मैं एक स्टूडेंट थी प्रीवियसली. मैंने लास्ट ईयर ग्रेजुएट किया इन May 2021 एंड उसके बाद आई थॉट कि मुझे मेरा स्टूडेंट लोन्स भरना चालू करना है. तो एक मैं बैकग्राउंड दे देती हूँ कि आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन ऑटवा एंड मैं एक फुल टाइम जॉब करती हूँ एंड आई एम पेइंग माई स्टूडेंट लोन्स थ्रू दैट जॉब. तो आई स्टार्ट विद द बेसिक्स एंड मैं स्टेप 1 से मैंने कैसे प्लान आउट किया एंड व्हाट आई थॉट, व्हाट आई हैड इन माय माइंड, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी. एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं. मेरी लोन अमाउंट 15,32,000 इक्विवेलेंट थी, विच इज़ इक्वल टू 26,500 CAD इफ आप 58 का कन्वर्जन रेट लगाओगे तो फर्स्ट व्हाट आई स्टार्टेड विज के जब मेरा फुल टाइम, बाय द वे आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर here in Canada and I have a full time job. जब मेरी full time job start हुई, so I made up in my mind कि मुझे मेरी student loans ख़त्म करनी है और as soon as possible I just need to get that, I just need to complete them. तो I started with making sure कि मैं कुछ mentally prepare हूँ कि अब मेरे को loans ख़त्म करना था, have to give certain sacrifices. So I was ready to for them and I was ready to face off कि इसको ख़त्म करके just rip off the band-aid and उसको ख़त्म करो ऐसा. And the thing that I didn't do is I didn't make any payments, like any payment minimum payments that were required for the student loan. Like student loan is for 7 years 8 years तक आप expend कर सकते हो उसको जितना expend करना हो आपको. But don't do that, that's a trap. Minimum payment is a trap that बैंक वाले ज़्यादा interest लेने के लिए they do this minimum payments और तुमको एक बहुत लंबा टाइम देते हैं कि तुम इस अमाउंट में, इस पीरियड में तुम अपना पूरा अमाउंट, पूरा लोन ख़त्म कर सको. तो डोंट गो फॉर दैट. आप मिनिमम पेमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए. स्टेप 3 दैट आई टुक इज़, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई. मतलब आप कोई भी कहीं भी या फिर कोई बहुत से ऐप्स वेबसाइट्स पे जाते हैं पर अपना एक्सपेंस आप पूरा मेजर आउट कि आपका कितना इनकम है, हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन थिंग्स एंड आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है उसको स्ट्रेट आप कर लो. मतलब यू हैव टू मेक योर प्रायोरिटीज़ वेरी वेरी क्लियर. तो स्टार्ट विथ बेसिक थिंग्स लाइक मेरा इतना, मैं सपोज़ मेरा 4,000 टेक अवे इनकम है अगर एक महीने का, 1 मंथ का, तो उसमें से मेरा रेंट का कितना जाता है, यूटिलिटीज़ का कितना जाता है, मेरा थोड़ा जो नेसेसरी खर्चा सब और भी जो एंटरटेनमेंट या फिर कुछ भी होता है या फिर फूड का, ग्रॉसरी का, वो सब खर्चा निकाल लो एंड मेक एन अमाउंट कि इतना तो बेसिक पेमेंट है जिसके बिगर आई कांट सर्वाइव. सो वो तो एक चीज़ साइड पर रखो. थोड़ा और पैसा पकड़ के आप एक अमाउंट पे आओ कि इससे ज़्यादा खर्चा मुझे नहीं करना है मेरे मंथली एक्सपेंस में. एंड देन प्रिपेयर अ शीट कि इतना मैं पेमेंट करूँगा मेरे उसमें से तो मैं कितनी जल्दी लोन ख़त्म कर पाऊँगा, कितने महीने में मेरी लोन ख़त्म हो जाएगी. फॉर मी दैट टुक 6 मंथ तो मैं कंप्लीट कर सकूँ मेरे लोन से. ऑन पीपल टू पीपल बिकॉज उनकी प्रायोरिटीज़ अलग होती है, उनका लोन अमाउंट अलग होता है और उनका वो अलग होता है एस्टिमेशन. एंटायर प्रोसेस में बहुत बड़ी चीज़ ध्यान रखना है कि आप प्लीज़ अपने बजट पे स्टिक रहो, अपने एक्सपेंसेस पे स्टिक रहो. कोई बड़ा एक्सपेंस ना ले लो इस टाइम पे. जैसे मैंने, बिकॉज ड्यूरिंग माई इनिशियल टाइम आई थॉट कि मुझे कार ले लेनी चाहिए बट मैंने नहीं ली कार बिकॉज आई थॉट कि फर्स्ट मेरा स्टूडेंट लोन पे ऑफ कर दूँ, उसके बाद आई विल प्लान फॉर अदर एक्सपेंसेस, अदर बिग एक्सपेंसेस दैट आर पेंडिंग ऑन माई साइड. प्लीज़ 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 ऐसे टाइम पे मतलब डोंट गो एंड डोंट बाय. मतलब ऐसा हो तो शॉपिंग करना ही छोड़ दो. लाइक फॉर मी इट हेल्प्ड अ लॉट बिकॉज मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ. तो जैसे ही स्ट्रेट अवे मेरे पास कोई पैसा आता था या आई वॉज गेटिंग माई पे चेक्स एनीथिंग लाइक दैट, कहीं से भी इनकम आए, आई यूज टू स्ट्रेट अवे ट्रांसफर दैट मनी टू समवेयर एल्स. तो आपको अपने बजट पे स्टिक रहोगे और आप कहीं अननेसेसरी खर्चा नहीं करोगे आप.
तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करी और मैंने मेरा लोन काफ़ी जल्दी ख़त्म कर दिया, लाइक 6 मंथ्स में मैंने मेरा लोन ख़त्म कर दिया। तो द स्ट्रक्चर आई फॉलोड इज़ कि मैंने मेरा एक्सपेंसेस का चार्ट पूरा बना के मैंने स्टार्ट किया। तो आई स्टार्टेड माई लोन इन जुलाई मिड एंड आई थॉट के अब मुझे एक टाइमलाइन बनाना चाहिए और मैंने मेरे उसके हिसाब से फटाफट मेरा स्टार्ट फिगर आउट कर दिया। तो उसमें मैंने इनिशियल पेमेंट्स कुछ करे थे 35,000 एवरी मंथ। मैंने मेरे एक्सपेंसेस को बना के 35,000 एवरी मंथ आई वॉज एबल टू अफोर्ड कि मैं इतना तो पे कर ही सकती हूँ। तो जैसे ही मेरा पे चेक आता था आई यूज टू स्ट्रेट अवे ट्रांसफ़र दैट मनी टू माई बैंक अकाउंट इन इंडिया, जहाँ से स्ट्रेट अवे चेक्स हो जाते थे क्लियर। तो ऐसा 35,000 एवरी मंथ भर के एंड आई ऑल्सो हैड सम मनी, मैंने कोऑप की थी 4 मंथ्स की। तो हाँ, कोऑप से आई हैड सम मनी इन लाइक अ मनी अराउंड अ फिगर ऑफ लाइक 5 to 6,000। तो वो पूरा मुझे हेल्प करके मैं 26,500 की लोन मैं ईजिली फटाफट 6 मंथ्स में सॉर्ट आउट कर सकी। नाउ ड्यूरिंग दिस स्ट्रक्चर्स आप कुछ बातें ध्यान भी रख सकते हो जिससे आपकी लोन अमाउंट या फिर आपका इंटरेस्ट रेट कम लगे। तो मेरे लिए वर्कआउट करी वो चीज़ें हैं, मैं आपको 2-3 में आई शेयर करती हूँ आपके साथ। तो द फर्स्ट थिंग इज़ टेक एज मच एज यू वांट। सो जब मैंने लोन ली थी तो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स ने पूरे साल की फ़ीस भर दी थी। तो पूरे साल की फ़ीस कुछ 25,000 CAD थी एंड दैट मच वॉज नॉट रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू मी। लाइक इफ़ आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपके पेरेंट्स और आपके पास अच्छा इनकम बताने का हो कि मैंने लोन भी ली है एंड मेरे पेरेंट्स भी फाइनेंशियली स्टेबल है, आप अपनी अच्छी फ़ाइल प्रिपेयर करो, तो आई डोंट थिंक, मतलब उस टाइम पे इतना नेसेसरी नहीं लगा मुझे कि मैं पूरा 1 साल की फ़ीस स्ट्रेट अवे भर दूँ रेदर दैन कि मैं सिर्फ एक ही टर्म की फ़ीस भरूँ जिससे मेरा इंटरेस्ट कम कैलकुलेट हो लेटर ऑन व्हेन मैं देखूँ। तो मैंने सिर्फ एक टर्म की फ़ीस ही मेरी पे करी थी रेदर दैन पेइंग द एंटायर अमाउंट स्ट्रेट अवे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इफ़ आपके लिए ऐसा वर्क अराउंड करता है तो प्लीज़ डोंट टेक अवे द एंटायर मनी। तो द सेकेंड थिंग आई डिड इज़ कि मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया। नाउ आई नो मास्टर्स बहुत चैलेंजिंग कोर्स है और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स पार्ट टाइम नहीं करते थे उस टाइम पे, बट यू नो मतलब मैंने मेरे टाइम का प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग और उससे मेरा काफ़ी पैसा बच जाता था। लाइक आई हैड अ GIC, तो GIC का तो मैं स्ट्रेट अवे पूरा सेविंग्स में ही डाल देती थी। आई नेवर यूज टू स्पेंड एनी ऑफ माई GIC और एनीथिंग। आई यूज टू वर्क पार्ट टाइम एंड उससे भी मैं मेरे सारे डेली के एक्सपेंसेस इन अ स्टूडेंट लाइफ में सारे एक्सपेंसेस कैरी आउट करती थी। तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है पार्ट टाइम से, आपका GIC बच जाता है तो आप स्ट्रेट अवे वो सब पैसा पूरा फीस में भर सकते हो आप। जैसे कि मैंने मेरी सेकेंड टर्म की फ़ीस पूरी अपने आप ही पे कर दी थी GIC से और पार्ट टाइम काम करके आई पेड ऑफ माई सेकेंड टर्म फीस। फिर थर्ड टर्म मैंने फिर से लोन से ले लिया थर्ड टर्म की फ़ीस एंड फोर्थ टर्म की फ़ीस मैंने फिर से ही आई अर्नड वेल, मैंने यहाँ पे पार्ट टाइम किया मैंने और मेरा GIC का पूरा पैसा बच गया था थोड़ा और जो बाकी था वो। तो ऐसे करते करते मैंने वो फोर्थ टर्म की फ़ीस मैंने कुछ ज़्यादा वो नहीं लिए थे फोर्थ टर्म की फ़ीस में भी पैसे बाहर लोन से, तो कुछ $1,000 और $2,000 मेरे को कम पड़ रहे थे। तो मैंने इतने ही पैसे लोन के उठाए तब। आई डिडंट गो एंड मैंने पूरा रिप ऑफ नहीं किया लोन के पैसे, मैंने बचा के मैंने सेविंग कर के GIC का पैसा बचा के मैंने कम ही पैसे लोन से उठाए थे ऐसा। तो दैट हेल्प मी अ लॉट डूइंग अ पार्ट टाइम एंड एज वेल एज के टेक एज मच एज यू नीड, डोंट जस्ट टेक द एंटायर अमाउंट एंड आप पूरा उससे भर दो। एंड ऑल्सो वाइल पेइंग ऑफ द लोन्स के कंपेयर द कन्वर्जन रेट्स दैट यू आर गेटिंग। सो जब मैं मेरा लोन पे ऑफ कर रही थी तो मैंने 2-3 जगह मैंने बैंक्स में पूछा और मैंने फिर ऐप्स में कंपेयर किया कि मुझे कितना कन्वर्जन रेट मिल रहा था। तो मैंने जहाँ पे मुझे बेस्ट मिला मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र किए मेरे पैसे, जो रिलायबल भी थे, जो आपके पैसे सिक्योरली जा भी रहे इंडिया। तो just go for that options. For me some apps worked best rather than going to banks and then transferring my money. तो उससे मेरा काफ़ी पैसा बच जाता था एंड इट इज़ अ गुड थिंग कि आप थोड़ा पैसा बचाओ, मतलब $1 भी मैटर करता है इन सब मैटर में। एंड देर इज़ नो सच थिंग लाइक कि आप ये स्मॉल पेमेंट कर रहे हो, मतलब इफ़ यू हैव सम मनी जस्ट गो अहेड एंड अपना उससे लोन क्लियर ऑफ, थोड़ा भी डेप्थ क्लियर आउट कर दो रेदर देन जस्ट कीपिंग दैट मनी और जस्ट उसको या फिर उसको शॉपिंग में तुम यूज़ करके उसको बिगाड़ो। तो जस्ट जितना भी, इफ़ यू हैव एज स्मॉल एज मनी एज $500 और एज बिग मनी एज $5,000, जस्ट गो ऑफ एंड पे ऑफ योर स्टूडेंट लोन्स फर्स्ट बिकॉज ईच एंड एवरी पेनी मैटर्स। एंड
that's it guys, that's other tips that I would give you, and I hope आपको ये वीडियो हेल्प करा हो, and please like and share the video as well as subscribe to my channel, and thank you.